अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह की मदद अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाल लो, क्योंकि अल्लाह पाक शुक्रगुजार से बड़ी मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक ही है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। कुदरत ने किसको किसे कब मिलवाना है, इस बात का फैसला वो खुद करती है और देखने वाले देखते रह जाते हैं। अल्लाह पाक जो करता है अच्छे के लिए करता है। तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि दुनिया के सहारे मकड़ी के जाले से भी ज्यादा नाजुक और कमजोर हैं। घबराओ नहीं, ठोकर भी उनको लगती है जिनको रब ने थामना होता है। फिर वो तुम्हारी मनपसंद चीज तुम तक ले आएगा अपने वक्त पर, और तुम हैरान रह जाओगे। लोगों का छोड़ा हुआ हाथ अल्लाह पाक थाम लेता है। दिल को मायूस मत होने दे, बस यकीन रखें अल्लाह पाक के फैसलों पर। अगर देर है तो यकीनन उसी में खैर होगी। सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक यह मुश्किल काम है, मगर उन लोगों के लिए नहीं जो अल्लाह पाक की नाराजगी से डरते हैं। जो अल्लाह पाक से डरता है, अल्लाह पाक उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देता है। कभी ना उम्मीद ना होना, मेरा रब है ना, वो कुन कहेगा तो सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। और दुआ के बाद अगला मकाम सब्र का होगा, वो टूटने नहीं देगा। सब्र का सिलसिला वो कुन फरमाएगा और मुआजिजा हो जाएगा। अल्लाह पाक की मदद साथ हो तो आग की क्या मजाल कि आपका कुछ बिगाड़ सके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगियों से यह भी सीखा है, जब अल्लाह पाक की रहमत जोश मारती है तो वो आपके लिए अच्छाई के दरवाजे के हाथों से खुलवाता है। सूरह यूसुफ हमें बता रही है कि सब्र करने वाले लोग खूबसूरत ताम पाएंगे। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, अल्लाह पाक के देने में नहीं। तुम सब्र की इंतहा कर दो, अल्लाह पाक मोजिज़ों की इंतहा कर देगा। बुरे वक्त में बंदे का सबसे बड़ा मददगार अल्लाह पाक होता है। तेज लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं तो जिंदगी तो नहीं, सब्र रखो, यकीन रखो, सब अच्छा होगा। मुश्किलात जब आती हैं तो इंसान को वजहर रास्ते बंद नजर आते हैं, लेकिन अल्लाह पाक से उम्मीद और तवक्कुल का दामन हाथ से न छोड़ी तो वो ऐसे ही रास्ते खोल देता है। परेशान हो तो सर मत पकड़ो, सर को अल्लाह पाक के सामने झुका दो। वो रोज सुनता है तुम्हें करीब से, फिर क्यों घबराते हो नसीब से। अल्लाह पाक जहाँ से चाहे नसीब पलट दे, उसकी कुदरत तुम्हारी समझ से बाहर है। जब मशवरा अल्लाह पाक से मांगा जाता है तो मशवरा भी मिलता है और गैबी मदद भी। सजदे लंबे कीजिए, मुश्किलें छोटी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। सुनो, सब्र करो, अल्लाह पाक आपके दिल की सुनता है। आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप दुआ कर रही हैं। बड़ी ताकत रखी होती है अल्लाह पाक ने टूटे हुए दिलों में, और जब उन दिलों का ईमान भी ताकतवर होता है कि उनके दिल रेजा रेजा होकर भी कभी बिखर कर भी अल्लाह पाक से मांगते हैं। जालिम के जुल्म से नहीं बल्कि साबिर के सब्र से डरो, क्योंकि अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। रब के देने या न देने पर कभी शक न करो, बेशक कभी वो शुक्र करवाता है तो कभी सब्र। जिस इंसान की जुबान पर हमेशा शुक्र रहता है, अल्लाह पाक उस इंसान को कभी मायूस नहीं करता। जिंदगी हर कदम पर इम्तिहान मांगती है, कभी जर्फ का, कभी नफ्स का और कभी सब्र का। लोगों पर 3 एहसान करो, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान न करो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। खुशी का ताम खूब करने वाली खुशी नहीं पा सकता। यह अता है मालिक की जो उसकी याद और मुकर्रर की हुई तकदीर पर राजी रहने से मिलती है। कुछ दरवाजे अल्लाह पाक हमारी हिफाजत के लिए बंद करता है, क्योंकि वो रास्ते हमारे लिए बेहतर नहीं होते। फायदा अल्लाह पाक की तरफ से है और नुकसान इंसान की अपनी ही बदआमाली की वजह से होता है। मोहब्बत इंसान को रब तक ले जाती है, मिल जाए तब भी ना मिले तब भी जहालत गहरी नींद की तरह होती है। जगाने वालों पर गुस्सा आता है। रिज्क और मौत का खौफ ना रखो, यह अल्लाह पाक का इख्तियार है। न कोई रिज्क छीन सकता है, न मौत दे सकता है सिवाय अल्लाह पाक के। बेशक इंसान को अल्लाह पाक तब याद आता है जब वो दर्द का मारा हो, गर्ज का मारा हो या फिर मर्ज का मारा हो। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से भलाई करना चाहता है तो उसको अपने नफ्स के ऐब दिखा देता है। किसी का सुकून छीन लेने का कफारा इबादत करके अदा नहीं किया जा सकता। जिसे हम जवाब नहीं देते उसे रब जवाब देता है, और जिसे रब जवाब देता है तो लाजवाब कर देता है। किसी के वक्त पर हंसने की गलती न करना, ये वो वक्त होता है जो चेहरे याद
रख लेता है। लोग तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह पाक के हाथ में। किसी भी चीज के खत्म होने से जिंदगी खत्म नहीं होती। हर बार किसी चीज के खत्म होने पर अल्लाह पाक से शिकवा करने के बजाय उसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने हमसे सिर्फ एक चीज वापस ली है, सब कुछ वापस नहीं लिया। जिनसे ताल्लुक रखना हो उनसे बहस नहीं की जाती, और जिनसे ताल्लुक ना रखना हो उनसे बहस का कोई फायदा नहीं। जिंदगी के हर मोड़ पर जहाँ इम्तिहान होते हैं वहीं अल्लाह पाक की मदद भी मौजूद होती है। अपने रब से मांगा करो, क्योंकि वो ना औकात दिखाता है न जात। अल्लाह पाक का डर रखने वाले कभी किसी पर जुल्म नहीं करते, कभी नहीं देते, कभी हुकूक गजब नहीं करते। खुद को देखें कि हम किस कैटेगरी में हैं। मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा अल्लाह पाक बहुत बड़ा है। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। यह वो अल्फाज है जिससे इंसान की आधी परेशानी दूर हो जाती है। जालिम को अल्लाह पाक मोहलत जरूर देता है, लेकिन क्या तुमने नहीं सुना उसकी पकड़ बहुत शदीद है। शिद्दत दर्द में होठों पर दुआ का होना साबित इससे भी तो होता है रब का होना। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और याद रखिए आपकी जिंदगी लाखों लोगों से बेहतर है। शैतान ने 4 सिमतों का जिक्र किया है, आगे पीछे दाएं बाएं, मगर 2 रास्ते उसने खुले छोड़ दिए, ऊपर और नीचे का रास्ता। ऊपर है दुआ का रास्ता और नीचे है सजदे का रास्ता। वो इन 2 रास्तों पर नहीं बैठ सकता। वो अल्लाह पाक ही तो है जो दिल की खामोशी भी समझ लेता है। अल्लाह पाक के फैसले हमारी ख्वाहिशों और आरज़ुओं से बेहतर हैं, और सारे मामलात का आखिरी फैसला अल्लाह पाक के पास होता है। रस्क करता है फलक ऐसी जमीन पर जिस पर 2-4 घड़ी जिक्र खुदा होता है। इंसान ने कहा मैं थक चुका हूँ। जवाब आया अल्लाह पाक की रहमत से मायूस ना होना। क्यों मैं उम्मीद का दामन छोड़ूं। मोजिज़े मुश्किलों में होते हैं। कुछ चीजें, कुछ बातें और कुछ राज सिर्फ अल्लाह पाक और आप के दरमियान ही अच्छे लगते हैं। तमाम मुश्किलों का हल सजदा खुदा में है। 3 नेकियां जिनको करने से कयामत के दिन अर्श का साया नसीब हो। जिसने सुख में शुक्र अदा किया उसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। यह मेरे रब का वादा है। जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में बेतहासा आंसू आ जाए तो उस अल्लाह पाक से चुपके चुपके बातें कर लिया करें। वो सब जानता है, लेकिन वो आपसे सुनना चाहता है। अल्लाह पाक नाराज हो तो रोटी नहीं छीनता बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। हर टूटी हुई उम्मीद मुझे मेरे अल्लाह पाक से जोड़ती है। मैं अपना हर गम अल्लाह पाक को बताती हूँ, क्योंकि मेरे गमों का इलाज सिर्फ मेरे अल्लाह पाक के पास है। और जब अल्लाह पाक की मदद तुम्हारे लिए आएगी तब तुम्हारे आंसू, तुम्हारा तड़पना ऐसे खुशियों में बदलता नजर आएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। उस सोच के साथ जिंदगी गुजारे, आगे बढ़ो कि अल्लाह पाक ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। यह एहसास भी बड़ा सुकून देता है कि कोई जाने या न जाने अल्लाह पाक तो जानता है। जिंदगी में बहुत से दरवाजे ऐसे भी खुलते हैं जो हमें बहुत नागवार लगते हैं, लेकिन उन दरवाजों के खुलने से बहुत सी खुशियां हमारी जिंदगी में कदम रखती हैं। ऐसी खुशियां जो इंसानों को सब गम भुला देती हैं। ऐसी खुशियां जो इंसान को पहले से ज्यादा हसीन बना देती हैं और पहले से ज्यादा निखार देती हैं। इसलिए सिर्फ अल्लाह पाक पर भरोसा रखें। वो कभी कोई ऐसा दरवाजा नहीं खोलेगा जो आपके लिए बेहतरीन ना हो। वो बेहतरीन का मालिक है और बेहतरीन नवाजने वाला है। इंसान जब जिंदगी के इम्तिहान में गुजर कर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। कुछ आजमाइश और मुश्किलात ऐसी भी होती हैं कि जिनके खत्म होने पर इंसान को एहसास होता है कि जहमत नहीं बल्कि रहमत का बास थी। रमजान वो वाहिद महीना है जिसमें आखिरत का सामान सस्ता और दुनिया का सामान महंगा हो जाता है। लोगों के रब से राब्ते के तरीके पर उन्हें मत परखो। हर किसी की इबादत का अपना तरीका है। रब हमारे अल्फाज नहीं देखता बल्कि हमारे दिलों की गहराई में झांकता है। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। गलत फहमी का अजाला सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब सामने वाले के दिल में आपके लिए कोई खास मकाम हो। इंसान हर चीज के बगैर रह सकता है, लेकिन इंसान अपने दुख अल्लाह पाक को बताए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि अल्लाह पाक ही तो सुकून अता करता है। खुद से मोहब्बत करें और खुद की परवाह करें। अपने लिए सोचें, अपनी जात के लिए फैसले करना सीखें। क्या खुद से मोहब्बत करने के लिए इतना काफी नहीं कि अल्लाह पाक आपसे मोहब्बत करता है? कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक हकीकी के ताल्लुक को समझे। न देर से मिलता है और न ही जल्द, बस अल्लाह पाक की रजा के मुताबिक मिलता है और बेशुमार मिलता है। जब तुम अल्लाह पाक की रजा में राजी हो जाते हो, जब दुआओं और कोशिशों से भी बात ना बने तो फैसला अल्लाह पाक पर छोड़ दो। अल्लाह पाक अपने बंदे के बारे में बेहतरीन फैसला करने वाला है। रिश्तों को, वादों
رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ چھوڑ جانے والے قسمیں کھا کر بھی چھوڑ دیتے ہیں اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے رشتے نبھا دیتے ہیں۔ سب چھوٹ جائے مگر اللہ پاک سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اللہ پاک کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ غم بھیج کر تمہیں اپنی طرف رجوع کر لے گا۔ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے والا ہے، تو لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف کہ دلوں کا سکون اللہ پاک کے ہی ذکر میں ہے۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ اللہ پاک کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ پاک راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ پاک راضی نہیں۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ اپنا کردار اگر سنوارنا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ آزمائش میں اللہ پاک اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائیں گی۔ انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی کا ثبوت ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے اگر مگر کو نکال دو۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت، اور پھر صبر کی منزل تو وہی طے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو۔ کسی بھی چیز کے لیے اللہ پاک سے برداشت نہیں بلکہ ہمیشہ صبر مانگا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے برداشت مانگی تھی تو اب اسے برداشت کر کے دکھاؤ۔ اس لیے اپنے رب سے بس صبر مانگا کریں، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی جد سے تھک جاتا ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو رہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ پاک تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی طرز میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جس سے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ جو اللہ پاک کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ پاک سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ پاک کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل ہم ان کے ہوشیار کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک غلط انتخاب آپ کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ کو اللہ پاک کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ پاک سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ پاک ہی سنتا ہے۔ جب راستے اور رابطے اللہ پاک سے جڑ جائیں تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ اللہ پاک کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر تمہاری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ جب تم اللہ پاک کی چاہت پر سر جھکا دو گے پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ تیرے کن پر یقین رکھنا، مولا میں نے ہر حال میں مسکرانا سیکھ لیا ہے، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نہ امید نہ ہو، وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔ تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ اے دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہو تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ مشکل سے انسان کو نکالنے والی صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے
जहाँ तक आप हिम्मत नहीं हारते बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए उस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। आंसू इतने तकलीफ दे नहीं होते जितने इनको छुपाने के लिए दी जाने वाली मुस्कुराहट। आहिस्ता आहिस्ता दिल भी बंजर हो जाते हैं बुरे रवैयों से, तलखियों से और नफरतों से। लोग हमारी जिंदगी का एक सफा पढ़कर पूरी किताब खुद ही लिख देते हैं। सच्चा इंसान जज्बाती जरूर होता है मगर मुनाफिक नहीं। किसी को पाने के लिए हमारी खूबियां भी कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए एक गलती ही काफी है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब वो अपने रब को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लग जाता है। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलवाना चाहते हैं और यह मुनाफिक का सबसे आला दर्जा है। कुछ रिश्ते अल्लाह पाक खुद खत्म करता है ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतरीन करता है। रिश्ते तो सभी अनमोल होते हैं पर अहमियत कुछ अच्छे और खास लोग ही देते हैं। दिल तो सभी को देता है रब, पर उसमें जगह कुछ खास लोग ही लेते हैं। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदर और बदमिजाज रहें तब रहने की बेहतरीन जगह हुदूद है। इतना भी कम्प्रोमाइज मत किया करो कि लोग भूल जाएंगे कि आप भी इंसान हैं। अच्छा किरदार आपको जिंदा रखता है, दिलों में भी और लफ्जों में भी आपका किरदार ही आपकी पहचान है। वरना एक ही नाम के लाखों इंसान। किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना मायना नहीं रखता, वफादार होना अहमियत रखता है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। नजरअंदाज होना शुरू हो जाए तो किनारा कर लेना ही बेहतर है, क्योंकि वजाहत खोया हुआ मकाम वापस नहीं ला सकती, लेकिन खामोशी मजीद तसल्ली से जरूर बचा सकती है। जब कोई चीज ज्यादा मदार में किसी को दी जाती है तो जाया ही हो जाती है, चाहे वो तवज्जो हो या फिर मोहब्बत। जिंदगी में दो चीजों की कमी इंसान को अजियत में डालती है, एक रात की नींद। अगर नींद नहीं तो चेहरा बिगड़ जाता है, दूसरा मनपसंद शख्स मैसर ना हो तो जिंदगी बिगड़ जाती है। आज वक्त है अपने लिए खुद ही कर लें, लोगों के पास वक्त नहीं है आपकी मगफिरत की दुआ के लिए। इंसान उस मंजिल की फिक्र बहुत कम करता है जिसके लिए ये सारा सफर है। जिसने तुम्हारी एक बात भी सुने बगैर तुम्हें गलत मान लिया है वो तुम्हारी लाख दलील पर भी तुम्हें सही नहीं मानेगा। लोगों को खुश करके क्या करोगे, जिंदगी वो कहानी है जिसमें मन चाहे किरदार नहीं मिलते। मोहब्बत हासिल करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन मोहब्बत फैलाना हर एक के लिए मुमकिन है। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो समझा देते हैं कि माँ बाप के सिवा कोई मतली नहीं होता। सादगी ईमान की अलामत और खामोशी बेहतरीन हिकमत है। आजमाइश कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। अखलाक भी रिज की तरह है, उसमें भी कुछ लोग अमीर, कुछ करीब और कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत अखलाक इंसान की जिंदगी। इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया ख्यालात की दुनिया है, जहाँ वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता है, चाहे वो चंद लम्हों की ही क्यों ना हो। रिश्ते तो सभी अनमोल होते हैं पर अहमियत कुछ खास लोग ही देते हैं। दिल तो सभी को देता है रब, पर उसमें जगह कुछ खास लोग ही लेते हैं। यकीन रखो अपने रब पर, वो तुम्हें वीरान कुएं से निकालकर सल्तनत का बादशाह बनाने पर कादिर है। हर चीज का सदका होता है और जर्फ का सदका यह है कि कमजर्फ लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाए। जिंदगी के बहुत सारे असबाबों में से एक सबक यह भी सीखा है मैंने कि जब हम अल्लाह पाक पर छोड़ देते हैं मामला तो रब ऐसी ऐसी जगहों से नवाजता है कि इंसान हैरत जदा होकर सोचता है कि अल्लाह मेरे सब्र का इतना अच्छा सिला। जब खुद से किसी फैसले पर ना पहुंच सके तो उसको लेकर अपने रब के पास चले जाएं, उससे अपना मामला बयान करें, तन्हाई में बैठकर उससे किसी दोस्त की तरह अपनी हर बात कह दें। कभी कभी सिर्फ अल्लाह पाक से बात करने की जरूरत होती है। अल्लाह पाक को अपने फैसले का इख्तियार दे दें। आज कह दें कि अल्लाह पाक ही मेरे सब काम बनाने वाला है। जहाँ खुद को थका महसूस करें, अपने एहसास की क्षमा रोशन कर दें। देखें वो कैसे रास्ते निकालता है। कभी कभी हम ऐसी चीजों की तलाश करते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि हमारी खुशी का ताल्लुक है, लेकिन हम नहीं जानते कि उनके पीछे क्या है। आपकी मुश्किलात आसमान जितनी बड़ी ही क्यों ना हो, अगर यकीन अल्लाह पाक पर है तो सुनो, दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती और ना ही कोई
آپ کو ہرا سکتا ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توقع کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا۔ بے شک جس کا رب اس کا سب۔ جب ہم اللہ پاک کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک ہمارا خاص مددگار بن جاتا ہے، ہمارے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں اپنی نافرمانی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیتا، اور ہمارے دل کو ہر نعمت پر جو اس نے ہمیں عطا کی ہے راضی کر دیتا ہے۔ جس معاملے کو اللہ پاک کے سپرد کر دیا جائے اسے بار بار سوچنا ایمان کی کمزوری ہے۔ جو ہوگا بہتر ہوگا، جو نہیں ہوگا وہ بھی بہتر ہے۔ وہ رب نہیں دیکھتا کون کیسے آ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے اچھا میرا ہے، میرے پاس آ رہا ہے۔ بندہ آ جاؤ تم چل کر آ رہے ہو، میں دوڑ کر آتا ہوں تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ گنہگار ہو یا نیک ہو، کیسے ہو، کس نسل کس رنگ سے ہو، کس عمر کس رتبے سے ہو، کعبے سے آ رہے ہو، درد میں آ رہے ہو، شکر میں آ رہے ہو، رنج میں آ رہے ہو، شکوے میں آ رہے ہو، اسے مہمان نوازی بہت پسند ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کیا کرنے آئے ہو، وہ منہ نہیں پھیرتا، وہ نہیں کہتا جاؤ تم نے میری نافرمانی کی، تمہارا اور میرا تعلق اب ختم بالکل بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا آ گئے ہو، آ جاؤ، مانگو مجھ سے ایک بار، سچے دل سے مانگو تو صحیح، سچے دل سے میرے ہو کے تو دیکھو، یہ زمانہ تمہارا کر دوں گا۔ رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھیں کہ رب بہت شرم اور حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا۔ جس نے اللہ پاک کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا۔ جو ساکن میں سے ہو اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر اور شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وجہ ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائیں اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دیکھیں۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مکری دل اور تقدیر اللہ پاک کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ کتنا سکون ملتا ہے جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں اور آپ کا دل کہے صبر رکھو، اللہ پاک کی رحمت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہوتا ہے۔ جس گھڑی میں نصیب سنورتے ہیں، کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا منتظر ہے، ممکن ہو تو اسے رات کے پچھلے پہر میں پا لیجیے۔ پریشان مت ہوں، اللہ پاک آپ پر آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ پھر آزمائش کے بعد اللہ پاک بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ پاک ہے نا، وہ سب اچھا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک صبر کر کے دیکھو، اللہ پاک پر کیا پتہ اللہ پاک کی بھی وہی رجا ہو جو تمہاری ہے۔ یاد رکھو کہ جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے تمام خزانے ہیں، اس نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت دی ہے، اور تمہیں مامور کیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ عطا کرے، تم رحمت طلب کرو تو وہ تم پر رحم کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا، اس کے قریب ہو جاؤ، تم مانگو، اللہ پاک سے تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے۔ اس سے تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا اس کی قدرت پر یقین نہیں تم کو؟ وہ تمہاری سحرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی جو بے یقینی، جو 70 ماؤں سے بڑھ کر تمہیں پیار کرنے والا ہے، اس سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو۔ عرض پر کن کہہ کر ساری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر نوازا تو کہنا، جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ مجھ سے مانگو تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ پاک کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ پاک نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ پاک راضی ہو جائے تو پھر کچھ بھی لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے۔
जिसके पास तुम्हें देने के लिए बसी खजाने हैं, वो तो बस तुम्हारी पुकार का इंतजार करता है। दुआओं से तो तकदीर के रुख तक मोड़ दिए जाते हैं। तुम खाली हाथ कभी भी नहीं लौटाए जाओगे, बल्कि तुम्हारी तड़प और तुम्हारा यकीन तुम्हें कुन की मंजिल तक ले जाता है, ऐसी मंजिल जहाँ सिर्फ मौजज़े होती हैं। जिंदगी में दुख जिसका भी हो, अल्लाह पाक ने आपको आपके हिस्से का सुख भी जरूर देना है। आपका हिसाब किताब शायद गलत हो जाए, लेकिन उसके पास सारा हिसाब किताब बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है। तो अगर दुख से गुजार रहा है वो, तो सुख भी उसके दर से ही मिलेगा। जल्द पत्ते जहाँ से उतरते हैं, सब्ज पत्ते वहीं से निकलेंगे। जो चीज आपके नसीब में लिखी गई हो, वो कोई चाहकर भी आपसे छीन नहीं सकता। वो तुम्हारा ही रहेगा। कोई तुम्हारे मुंह करने वाला तो छीन सकता है, मगर नसीब का लिखा कभी नहीं छीन सकता। जिसने तुम्हें पैदा किया है उस पर भरोसा रखो। इंसान पर बुरा वक्त जरूर आता है, मगर कुछ भी हमेशा नहीं रहता। तकदीर वो जबरदस्त कुव्वत है जो आंख वाले को अंधा और अकल वाले को बेवकूफ बना देती है, लेकिन दुआ वो शानदार कोशिश है जो उस कुव्वत पर गालिब आ जाती है। ऐ हमारे मेहरबान रब, हमारी आंखों में हया, दिलों में अपना खौफ और जुबान पर खैर के कलमात जारी फरमा, और हमें हर किस्म के सर और फसाद से बचा। आमीन शुम्मा आमीन। दिल से अल्लाह पाक का हर फैसला तस्लीम करना है। अल्लाह पाक का हर फैसला खैर और हिकमत से भरा हुआ होता है। हमने अल्लाह पाक की रजा खुशदी में अजर भी बढ़ा है। यकीनन अल्लाह पाक जब किसी कौम को पसंद करता है तो उसे किसी मुसीबत में मुब्तला कर देता है। चुनाचे जो अल्लाह पाक की तकदीर पर राजी रहा, उसे अल्लाह पाक की रजा मिल जाती है, और जो अल्लाह पाक के फैसले पर नाराज हो, अल्लाह पाक भी उससे नाराज हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है जो दुआएं तुम तहज्जुद में मांगते हो वो कबूल नहीं होंगी? कभी कभी बहुत पहले मांगी गई दुआ भी कबूल हो जाती है, और जब वो होती है तो हम बेसाख कहते हैं, या अल्लाह पाक, यह दुआ तो मैंने बहुत पहले मांगी थी, तुझे याद थी। एक तुम उन दुआओं पर भी यह अल्फाज कहोगे जो तुम अब मांगते हो। कुल फरमाना मुश्किल काम थोड़ी ना है। अल्लाह पाक के लिए जब वो कुन फरमाता है तो बस हो जाता है और चीज वजूद पा जाती है। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या बोलती है, दुनिया तुम्हें किस नजर से देखती है, उसकी परवाह करना छोड़ दो। उनकी बातों पर सब्र करो और बस अपने रब को राजी रखो। दुनिया बोलती रहेगी और बोलते बोलते ये दुनिया ही फना हो जाएगी, और पर अल्लाह पाक ही है जिसको हम जवाब दे होंगे। इसलिए इस वक्ती जिंदगी के चक्कर में टक्के के लोगों की बात दिल पर लेकर खुद को खुआर मत करो। बस अल्लाह पाक से यारी लगाओ, फिर देखना अल्लाह पाक तुम्हारी किस तरह लाज रखता है। इस वक्त आप जितनी भी तकलीफ में हो, ये सिर्फ आजमाइश है आपकी। आपका रब आपको आजमा रहा है कि मेरा महबूब बंदा इस आजमाइश के वक्त में भी मेरा शुक्र अदा करता है, या फिर गिला करने लगता है कि मुझे ही क्यों डाला गया है इस मुश्किल में। तो सुनो, आपको बस भरोसा रखना है अपने रब पर, जिसने आपको इस मुश्किल से, इस तकलीफ में डाला है, वही आपको इससे निकाल भी लेगा। अभी जो हो रहा है वही आपके हक में बेहतरीन है। उसकी रजा में राजी रहो, हर हाल में उसका शुक्र अदा करो, और फिर हर मुश्किल के साथ आसानी है। यह आपके रब ने कह दिया है, और जो वो कह दिया है वो जरूर होता है। रात की तन्हाई में अल्लाह पाक से दुआएं मांगना, फिर भी कबूल न होना, यहाँ तक के थक जाना, टूट जाना कि अल्लाह पाक अब तो उम्मीद भी टूटती दिखाई देती है। यह आलम देखकर अल्लाह पाक कहता है और फिर कुन कह देता है, कबूलियत से नवाज देता है। मेरे बंदे उदास ना हो, मैं हूं ना तेरे साथ। तुम शिकवा करते हो कि तुम्हें तुम्हारी चाहत नहीं दी गई। वो तो 70 माओ से भी ज्यादा प्यार करता है, तो वो कैसे तुम्हें गलत दे? उसकी चाहत है कि तुम उसकी चाहत पर राजी हो जाओ, ताकि वो तुम्हें फिर तुम्हारी उस चाहत से भी ज्यादा नवाज दे। बहुत मुश्किल लगता है कभी कभी दिल को यकीन दिलाना कि वक्त अच्छा आएगा। फिर याद आता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो बिछड़ गए थे, कितनी आजमाइश से गुजरे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी तो रोए थे, रो रो कर आंखों की बिनाई चली गई थी। फिर अल्लाह पाक ने यूसुफ अजीज मिस्र बनाकर बिनाई दी, दिल की खुशी दी, इनाम दिया। यकीन रखे आपका रब भी वही है जो हजरत यूसुफ और हजरत याकूब का रब है। सबसे खूबसूरत रिश्ता और ताल्लुक रब्बुल आलमीन के साथ है, जिस पर भरोसा कभी हारने नहीं देता, जिस पर तवक्कुल कभी गम में मुब्तला नहीं होने देता, जिससे उम्मीद कभी मायूस नहीं होने देती, जिस पर यकीन कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, जिस पर ईमान कभी बहकने नहीं देता, जिसकी तरफ तवज्जो कभी भटकने नहीं देती, जिसका रब उसका सब। देखो, जब अल्लाह पाक अपने किसी बंदे से कोई सह ले लेता है तो या तो उससे बढ़कर बेहतरीन सह अता फरमाता है, या उसी सह जो इंतहा खूबसूरत तरीके से वापस लौटा देता है, जैसे इंतहा खूबसूरत अंदाज में लौटाया था उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास। और पता है सारी बात दुआ, सब्र और तवक्कुल है।
अल्लाह पाक से उम्मीद लगाई थी और अल्लाह पाक ने उनके लिए मोजिज़ा कर डाला। तुम भी अपने रब से उम्मीद लगाकर तो देखो, या तो बेहतर लेकर तुम्हें बेहतरीन से नवाज देगा, या तो बेहतर को बेहतरीन बनाकर बहुत खूबसूरत अंदाज में तुम्हारे पास वापस ले आएगा। कभी कभार तकलीफ ऐसी मिलती है कि इंसान थक जाता है कि जानमाज पर भी खड़े होने की हिम्मत नहीं रहती, फिर यूं ही इंसान सजदे में गिर जाता है। न कोई गिला करता है, न कोई शिकायत, न लड़ता है, न जुबान से कुछ कहकर बयां करता है, बस दिल एक ही बात कह रहा होता है, या अल्लाह पाक अब मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज्यादा। फिर तवील सजदा होता है, आंसुओं का सिलसिला रवा होता है और थकावट से भरा हुआ जिस्म होता है जो थक कर गिर जाता है। उसे फिर अल्लाह पाक आगोश में लेकर चुप करवा लेता है। आजमाइश की घड़ी में अपने मालिक पर पूरा भरोसा रखो, वो तुम्हारे हिस्से की खुशी तुम्हें जरूर अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह यह भी तो हो सकता है वो रब्बुल आलमीन तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के साथ और भी बहुत कुछ अता करना चाहता हो, इसलिए सब्र करवा रहा हो। आपका सब्र किसी के लिए बद्दुआ ही होता है। हर इंसान अपने किए को पा लेता है। सब्र करे, माफ न करना आपके हाथ में, माफ कर देना आपके अजर को बढ़ा देता है। और माफी के बदले में हो सकता है कोई राहत या आसानी मिल जाए, मगर बदला लेने का भी हक है आपके पास। और अगर आप सब्र कर रही हैं तो बेशक वो ज्यादा अफजल है। किसी भी साबिर इंसान से ज्यादा बहादुर कौन होगा। सब्र बुज़दिल नहीं बहादुर किया करते हैं। अपने सब्र पर पछताएं मत, बस रब पर छोड़ दीजिए। अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। जब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि मुझसे मांगो तो फिर क्यों मायूस होता है, फिर भी इंसान अल्लाह पाक को छोड़कर इंसानों से क्यों उम्मीद लगाता है। जब तक अल्लाह पाक न चाहे कुछ हासिल नहीं हो सकता, और जब अल्लाह पाक राजी हो जाए तो फिर कुछ ला हासिल भी नहीं रह सकता। इसलिए दुआ यकीन से मांगो और फिर सब्र करो कि तुमने मालिक कायनात से मांगा है, जिसके पास तुम्हें देने के लिए वसी खजानी है। वो तो बस तुम्हारी पुकार का मुंतजिर है। तन्हाई अल्लाह पाक के करीब करती है। लोगों के छोड़ जाने से घबराया न करो। जब साथ कोई ना हो तो दिल खुद ही अल्लाह पाक की तरफ रुजू करने लगता है। हम खुद ही अपनी बातें अल्लाह पाक से शेयर करने लगते हैं। वो आंसू जो सारा दिल रोक कर रखे होती हैं, वो रात को अल्लाह पाक को अपनी कहानी सुनाते हुए खुद ब खुद बहने लगते हैं। इसलिए खुद को तन्हा महसूस मत किया करो। अल्लाह पाक है ना, वही तुम्हारी तन्हाई का सुकून है। तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं, तुम्हारे सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे यकीन के मोजिज़े दिखाए जाएंगे, ताकि तुम जान सको कि मुखलिस दिल काम में हमेशा जीत जाता है और तकदीर अल्लाह पाक के एक सारे पर बदल जाया करती है। कितना सुकून मिलता है जब आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाएं और आपका दिल कहे सब्र रखो, अल्लाह पाक की रहमत का दरवाजा भी बंद नहीं होता। तो फिर आपका तहज्जुद पढ़ने का ख्याल आना बेवजह तो नहीं। आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होना है। याद रखो, जिसके हाथ में जमीन और आसमान के तमाम खजाने हैं, उसने तुम्हें दुआ करने का हुक्म दिया है और कबूलियत की जमानत दी है, और तुम्हें मामूर किया है कि तुम मांगो ताकि वो अता करे। तुम रहमत तलब करो तो वो तुम पर रहम करे। उसने अपने और तुम्हारे दरमियान कोई हिजाब नहीं रखा है। उसके करीब हो जाओ, परेशान मत हो। अल्लाह पाक आप पर आपकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालेगा। यह वक्त भी गुजर जाएगा और इंशाअल्लाह फिर आजमाइश के बाद अल्लाह पाक बेशुमार नेमतें और आसानियां अता फरमाएगा। मायूस मत होना, अल्लाह पाक है ना, वो सब अच्छा करेगा इंशाअल्लाह। सब्र करके देखो, क्या पता अल्लाह पाक की भी वही रजा हो जो तुम्हारी है। जिस घड़ी में नसीब संवरते हैं, कुछ लोग तकिए पर सर रखकर सो रहे होते हैं और कुछ लोग मुसल्ले पर सर रखकर रो रहे होते हैं। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत ताबीर पाते हैं। आपका मुस्तकबिल आपका मुंतजिर है। मुमकिन हो तो उसे रात के पिछले पहर में पा लीजिए। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल साजिद मुबारक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।